हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 41 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने एक्सेलरेशन लिया है और ये क्लास 8th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस पीरियड में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारी क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होने चाहिए। अगर हम फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में वैल्यूज़, एटीट्यूड, एथिक्स डेवलप होगा, उनकी जो लर्निंग है वो अच्छे से हो पाएगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक एक्सेलरेशन पढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो बच्चे एक्सेलरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, उसे डिफाइन कर पाएंगे, बच्चों को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चल जाएगा, वो उसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है हमारा मटीरियल एड। जो हमारा मटीरियल एड होता है उसमें चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, तो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर अपना लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाते हैं। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट वेलोसिटी। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम बच्चों को एक्सेलरेशन पढ़ा रहे हैं तो उन्हें वेलोसिटी के बारे में तो पहले पता होगा। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने का मेन एम होता है वो एक तो ये है कि हमें पता चल जाए बच्चों को पहले प्रीवियस कितना पता है, उन्हें कितनी नॉलेज है। देन सेकंड जो हमारा वो ये है कि हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए आप पढ़ाने जा रहे हैं और डायरेक्ट उनसे ये पूछ लिया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दो, एक्सप्लेन कर दो एक्सेलरेशन को, तो बच्चे अच्छे से नहीं बता पाएंगे, वो और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो हमारा मेन एम होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम ज़्यादा अच्छा बना पाएँ, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन्हें पूछने का एक जिगजैग फॉर्म होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट हमने पूछा है उसका जो आंसर देंगे बच्चे उससे ही रिलेट करके बिल्कुल हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है, फिर उसका जो आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे हमें जिगजैग पैटर्न फॉलो करना है, फिर लास्ट में हम उन्हें अपने ऐसे करते टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम यूज़ होंगे। पहला है प्यूपल टीचर एक्टिविटी जिसमें उनके क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी जहाँ पे आंसर लिखे जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम सम मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे आराम से बता देंगे, कार, बाइक, बस एक्सेट्रा। देन सेकंड, इफ़ देयर इज़ अ रेस बिटवीन बाइक एंड स्कूटी हु विल विन। तो अगर कार रेस होने लगे किसके, बाइक और स्कूटी के बीच में, तो कौन ज़्यादा तेज़ से चलेगा, तो सबको पता है बाइक ही जाएगी। देन थर्ड, वाई वुड द बाइक विन। तो इसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बाइक मूव्स फास्ट। तो सिंपल सी बात है, बाइक ज़्यादा तेज़ चलेगी। देन वाई डज द बाइक गो फास्ट। तो अब इसमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों है कि बाइक ज़्यादा तेज़ चलती है, बिकॉज द स्पीड ऑफ बाइक इज़ हाई। तो स्पीड ज़्यादा होती है बाइक्स में, वो चल भी ज़्यादा पाती हैं स्कूटी से के कंपैरिजन में। देन फिफ्थ इज व्हाट इज़ द स्पीड विद डायरेक्शन कोल्ड। तो अगर स्पीड को हम क्या कहते हैं, अगर हमें पता है डायरेक्शन का भी, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ये पता होता है बच्चों को क्योंकि वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन से पहले पढ़ चुके होते हैं। देन सिक्स्थ इज व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कोल्ड। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबल आंसर। बच्चे में भी इसे ना बता पाएँ तो जब भी प्रोबेबल आंसर आ जाए तो प्यूपल टीचर स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन। देन आता है हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। तो प्यूपल टीचर को कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं पढ़ाने से पहले, तो उसमें हमने फर्स्ट लिया है एक्सेलरेशन। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन आता है हमारा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का कॉलम, जिसमें प्यूपल टीचर एक्टिविटी सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें नेक्स्ट कॉलम आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का, जिसमें बच्चों के आंसर्स लिखे जाएंगे। देन टीचिंग मेथड या टेक्निक जो भी प्यूपल टीचर ने यूज़ की है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और सबसे लास्ट में आता है इवेल्यूएशन का कॉलम। क्वेश्चन फर्स्ट इज, तो डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो ये बिल्कुल मेन टॉपिक से कनेक्ट करके प्यूपल टीचर पूछते हैं जिससे बच्चे लॉजिकल वे में इनका आंसर करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो बच्चे बता देंगे द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो किसी डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको हम स्पीड कहते हैं, मतलब वेलोसिटी कहते हैं। देन सेकंड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हो गया हमारा प्रोबेबल आंसर। तो प्यूपल टीचर बताएंगे कि क्या होता है। देन आता है टीचिंग मेथड। तो मेथड क्या यूज़ किया है प्यूपल टीचर ने, क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे मेथड अपना। देन आता है हमारा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें टाइम भी ऐड हो जाएगा। वेलोसिटी में क्या था कि वो स्पीड जितनी होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, तो इसमें डायरेक्शन भी आ गया इसका मतलब और टाइम भी।
सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट है। तो इतना मैंने ही लिखा है इसमें, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। देन आता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम। तो अगर प्यूपल टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, तो वही लिखा है, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन आता है हमारा टीचिंग मेथड या टेक्निक का कॉलम। तो इसमें जो टीचिंग मेथड यूज़ हुआ है वो एक्सप्लेनेशन मेथड है, और जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो है हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन मेथड इसलिए आता है क्योंकि बच्चों को हमने एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। उसके बाद आती है डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक। तो डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक में क्या होता है, जब भी प्यूपल टीचर बच्चों को कुछ विजुअलाइज करके समझाते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर के थ्रू, मॉडल के थ्रू, या फिर किसी रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ समझाते हैं उसे दिखाकर, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, क्योंकि उनके सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे। तो हमने इसमें एक्सेलरेशन दिखाया है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि एक पर्सन है जिसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इसमें लिखा है आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम स्पीडिंग अप। तो स्पीड डायरेक्शन के साथ बढ़ती जा रही है, तो उसमें इसलिए एक्सेलरेशन है। देन सेकंड केस है जिसमें जो ये हनी बी है, ये आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है अलग अलग डायरेक्शन में। तो आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो इसमें डायरेक्शन भी दी गई है। तो क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि ये चेंज कर रही है डायरेक्शन। तो यहाँ से बताया गया है कि एक्सेलरेशन के एक तरह से केसेस हैं ये, तो ये आप अच्छे से यहाँ पे बच्चों को समझा के बता सकते हैं। देन सबसे लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन में क्या होता है कि प्यूपल टीचर को पता कैसे चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, तो उन्हें इवैल्यूएट करने के लिए वो क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो जो भी उन्होंने पढ़ाया एक्सेलरेशन के बारे में उससे रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि बच्चे कितना एक्टिव हैं ड्यूरिंग जब वो पढ़ा रहे हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक ही क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है। देन आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट जो कि है फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल एक्सेलरेशन। देन हमारा लास्ट में फिर वही से प्यूपल टीचर एक्टिविटी डेवलपिंग क्वेश्चन, सेम कॉलम्स बनेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देन सेकंड व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज्ड होता है। सो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा, मे भी बच्चों को ना पता हो तो प्यूपल टीचर बताएंगे। देन आता है टीचिंग मेथड। तो मेथड कौन सा है, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। सो प्यूपल टीचर स्टेटमेंट, एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज गिवन एज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम पूरे में आएगा इनिशियल और अपॉन फाइनल के नीचे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से हम स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो माइनस करते हैं, और अपॉन में टाइम। सो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल को हम चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं अपॉन टाइम। सो ये इसमें सिंबल्स में दिखाया गया है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सो और ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। देन हमारा लास्ट में वेयर ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी इक्वल्स टू टाइम इंटरवल इन सेकेंड, एंड डेल्टा वी इज द स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। देन आता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन आता है हमारा टीचिंग मेथड। तो एक्सप्लेनेशन मेथड है और इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्यूपल टीचर जब फॉर्मूला बताएंगे तो वो लिखेंगे तो ज़रूरी से, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क भी आ गया। देन आता है हमारा इवेल्यूएशन कॉलम। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। देन आएगा हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट जो कि है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन हमारे सेम वही कॉलम्स बनेंगे जो हमारे प्रीवियस टू टीचिंग पॉइंट में बने हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन सेकंड इज व्हाट डू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा कि प्यूपल टीचर अब इसे बताएंगे कि क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन। देन हमारा जो टीचिंग मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं डेवलपिंग। देन आता है हमारा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज। फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ डिनोटेड एज ए, उसके ऊपर बार मैथमेटिकली ए बार इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसका मतलब होता है कि जितना भी हमारा किसी पीरियड ऑफ टाइम में टोटल चेंज हुआ है वेलोसिटी में, डिवाइडेड बाय उसके टोटल टाइम टेकन जितना भी चेंज हुआ है वो। तो इसमें हम सिंपल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
So where v2 and v1 are the instantaneous velocities at time t2 and t1 and a bar is the average acceleration. देन आता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम. सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली. देन आता है हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड. तो टीचिंग मेथड या टेक्निक, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बच्चों को अपना टीचिंग पॉइंट. देन आता है इवैल्यूएशन कॉलम. सो व्हाट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन. देन हमारा लास्ट में आता है रिकैप्चुलेशन. तो रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है एक तरह का रिवीजन जो भी पीपल टीचर ने बच्चों को अब तक तीनों टीचिंग पॉइंट में बनाया है. तो उसे हम शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स फिलअप. तो acceleration, question first is acceleration is a dash quantity, then second the formula of acceleration is dash, then third the SI unit of acceleration is meter per second. तो इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स. देन फोर्थ व्हाट यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन. तो इस तरह से हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं. देन आता है ब्लैक बोर्ड वर्क. सो ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होता है कि जब पीपल टीचर किसी क्लासरूम में टीचिंग करने जाते हैं तो वो कुछ ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करते हैं, जैसे डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं या कोई डायग्राम चार्ट पेपर बनाते हैं. तो उसका एक मिनिएचर यहाँ आपके लेसन प्लान में लगता है. देन आता है हमारा होमवर्क. सो लास्ट में होमवर्क आएगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को देना क्योंकि नेक्स्ट डे आके आप इसे चेक भी करेंगे. सो फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन. देन सेकंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हमारा आके लेसन प्लान खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.